कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बांग्ला भाषा बंगला में इसे गल्पो कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियां पाई जाती है। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। परंपरागत रूप से दादी और नानियां कहानी सुनाया करती थी। कथाकार एक प्राचीन कलाकृति प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि की कथाएं, जिनकी कथानक घटना प्रधान हुआ करती थी, भी कहानी के ही रूप हैं। गुणगीरा की बृहद कथा को, जिसमें उदयन, वासुदेवता, समुद्री व्यापारियों, राजकुमार तथा राजकुमारियों के पराक्रम की घटना प्रधान कथाओं का बाहुल्य है, प्राचीनतम रचना कहा जा सकता है। बृहद कथा का प्रभाव दंडी के दशकुमार चरित, बाणभट्ट की कादम्बरी, सुबंधु की वासुदेवता, धनपाल की तिलकमंजरी, सोमदेव की यशस्तिलक तथा मालती माधव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, रत्नावली, बृहस्पतिकम जैसे अन्य काव्य ग्रंथों पर साफ साफ परिलक्षित होता है। इसके पश्चात छोटे आकार वाली पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल 25, सिंहासन 32, शुक सप्तति, कथा सरितसागर, भोज प्रबंध जैसी साहित्यिक एवं कलात्मक कहानियों का युग आया। इन कहानियों से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ ही साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। प्रायः कहानियों में असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की